हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी क्लास एनटीपीसी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं और आज इसकी क्लास तीसरी है और इसमें सब प्रीवियस ईयर पेपर हैं। और आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट जो है इसमें समान ज्ञान और समान अध्ययन दोनों हैं। और आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? निम्न में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो ए बी जो होता है इसे प्राप्तकर्ता माना जाता है। ठीक है। अच्छा, रक्त समूह के बारे में सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने हमारी कोशिका के बारे में बताया था। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, थुम्बाको की उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में जाना जाता है। किसको थुम्बाको जाना जाता है? इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, पित्त द्वारा स्त्रावित होता है। पित्त किसके द्वारा स्त्रावित होता है? पित्त जो होता है ऑप्शन नंबर ए, यकृत के द्वारा स्त्रावित होता है। और पित्त जो हमारा होता है वो क्षारीय होता है। नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता या टेढ़ापन का कारण बन सकता है। नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता और टेढ़ापन का कारण बन सकता है आपका ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष से। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है? गूगल, सफारी, मोजिला, ओपेरा। तो जो हमारा गूगल है ये वेब ब्राउज़र नहीं है। गूगल सबसे पहले वेब ब्राउज़र का जो विकास हुआ था वो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। कुछ वेब ब्राउज़र हैं आपका, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ओपेरा, गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स और एप्पल सफारी जो होता है ये आपके वेब ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 7th में, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूने के पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर बी ये होता है। CaOH को होल ट्वाइस को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। और CaCl2 का को कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं, कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, क्विक लाइम भी इसे कहा जाता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस ये आता है, कई बार आया है, CaSO4 और ½ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। 8th क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? यूनेस्को को ये घोषित किया गया था 1989 में। ऑप्शन नंबर बी में। किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? किस देश में? ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क में सफल सहकारी कृषि है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 10 पे। HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? HTTP का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, 1906 में किया गया था। दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। और इस अधिवेशन में 22वां अधिवेशन जो था जो कलकत्ता में हुआ था। पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मेके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम क्या है? यह है आपका फर्दर एक्सकन्वेंशन एंड एट मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। जापान में जापान के सम्राट अकिहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ शुरू हुए नए साम्राज्यिक युग को के रूप में जाना जाता है। ये है हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, रीवा। जाना जाता है, इसको हम कहते हैं रीवा। ऑप्शन नंबर सी। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है भैया? भारत की जो पहली सुपरफास्ट ट्रेन है ऑप्शन नंबर डी, डेक्कन क्वीन। ठीक है। किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधव किट्टी उपनाम के इस्तेमाल किया था? माधव किट्टी किया था आपका ऑप्शन नंबर ए, कमला दास ने। सांसद आदर्श ग्राम योजना की प्रेरणा कौन है? सांसद आदर्श ग्राम योजना की जो प्रेरणा है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी हैं।
70वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों का सृजन की पहल की थी? लॉर्ड रिपन ने। स्थानीय सरकार, लॉर्ड रिपन ने। रूर क्षेत्र आपका कहाँ पे है? रूर क्षेत्र आपका ऑप्शन नंबर ए फ्रांस में है। जीएसटी किस तरह का कर है? अप्रत्यक्ष कर है, सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी में है। भारतीय संविधान की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है? किस देश से ग्रहण की गई है? ये ऑप्शन नंबर बी फ्रांस से। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? 21 ये था हमारा जोसेफ नोएल पेंटन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं हम। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का है ऑप्शन नंबर ए परम। चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? यह है आपका अजमेर में, ऑप्शन नंबर बी। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और जो आपका संविधान दिवस है ये 26 नवंबर 2016 से संविधान दिवस मनाने जाने लगा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? A.O. ह्यूम ने इसका गठन किया था। इनमें से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की पूछी है तो कंचनजंगा जो हो जाएगी आपकी 26 का ए। कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी वैसे गार्डविन K2 है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो कंचनजंगा हो जाएगी। 27 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित टाइगर रिजर्व है? टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे पास जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 को लॉन्च के लिए किस लॉन्च यान का उपयोग किया गया था? चंद्रयान 2 को, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी GSLV MK 3rd M1 से किया गया था, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारे आज तीसरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है, और इसे लगातार आप देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।